इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या निफ्टी 26,000 के लेवल को रिगेन कर पाएगा या फिर बाजार 25,800 के सपोर्ट को चेस करेगा? ना, आज बाजार क्या किया? मार्केट 0.5% नेगेटिव से एक रिवर्सल दिया और आप देख सकते हो सुबह सुबह जो खुला गैप डाउन, उसके बाद जो गिरावट है मॉर्निंग के पहले घंटे में एक बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद बाजार में साइडवेज कबड्डी किया और लास्ट के कैंडल पे आप देखोगे डॉजी फॉर्मेशन, उसके पहले वाले कैंडल पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल गया और 0.5% नेगेटिव से बाजार फ्लैट साइडवेज नेगेटिव बंद हुआ। जब बाजार सुबह सुबह नीचे गिरा था तो हम लोग यहां पे पुट के ट्रेड प्रीमियम ग्रुप को दिए। इस जगह पे आके आप लोग एक रिवर्सल का ट्रेड दिया था कॉल साइड में, जहां पे स्कैल्प पॉइंट्स हमने फ्री ग्रुप पे बनाए। बैंक निफ्टी में जबरदस्त रिवर्सल देखने को मिला, बट निफ्टी में उतना नहीं और जाते जाते बाजार में ये वाला एक और रिवर्सल हमें देखने को मिल गया ना। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जाकर कन्वर्ट हो गया और आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे ना तो एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें लास्ट के 2 घंटे में यहां पे देखने को मिल गया। स्पेशली लास्ट वाले आवर को आप हटा दे तो उसके पहले वाले 1 घंटे पे बाजार में जबरदस्त रिवर्सल है और बैंक निफ्टी जो 0.5% नेगेटिव था वो पॉजिटिव में क्लोजिंग हो रहा है। राइट, 59,000 को ब्रेक करके 58,925 का लो बनाया और वहां से रिवर्सल लेके 59,348 पे जाके बाजार फिलहाल अभी बंद है। मतलब पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। सेंसेक्स भी आप देखोगे ना बिल्कुल फ्लैट साइडवेज नेगेटिव क्लोजिंग है 0.04% और 85,100 के ऊपर वापस आ गया। तो 84,800 के आसपास एक्सपेक्टेशन था कि बाजार टेस्ट करेगा। मार्केट ने ये टेस्ट किया, ब्रेक किया, 763 तक का लो लगाने के बाद वापस रिवर्सल देके 85,100 के ऊपर क्लोजिंग है और कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज के एक्सपायरी भी है और एक अच्छा रिवर्सल हमें लास्ट के कैंडल्स में देखने को मिल गया। लास्ट के 2 घंटे में एक अच्छा पोटेंशियल रिकवरी बाजार में फ्रॉम द डेज लो देखने को मिल गया। नाउ एक चीज अगर आपने नोट किया होगा, मैंने जो सेटअप है ना वो मैंने मिक्स दिया था। अब समझ में आया कि मिक्स देने का मतलब क्या है। तो लोग कमेंट करते हैं सर आप एक तरफा बताओ, एक तरफा बताओ। भाई साहब बेवकूफी होगा अगर आप एक तरफ का ट्रेड करो, बिकॉज मार्केट इंट्राडे में स्विंग करेगा। ओवरऑल सेटअप बाजार का मिक्स्ड रखना ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में बाजार में एक कैंडल बना है जिसे कहते हैं इनसाइड कैंडल और मैंने कल के वीडियो पे ये आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर किया था, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। यहां पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के जोन के बीच में ही 2 दिन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब इसे हम लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं। और जब बाजार इनसाइड कैंडल होता है राइट, तो मार्केट में नीचे की तरफ ये सपोर्ट के आसपास ड्रॉप डाउन का अट्रैक्शन भी रहेगा और अपसाइड में ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास का भी अट्रैक्शन रहेगा और बाजार इस बीच में ना कबड्डी करता रहेगा जब तक एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना आए, तब तक प्रॉपर सेटअप और क्लैरिटी मार्केट में नहीं आएगा। इसीलिए मिक्स सेटअप मेरा आज भी रहेगा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे आपका सेंसेक्स ही क्यों ना हो। नो डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे, बट टेलीग्राम पे आज कब ट्रेड किया और कैसा ट्रेड किया उसके ऊपर ही बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम का लोगो आपको ऐसा दिखेगा। आज हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे एक रिवर्स एक्शन ट्रेड यूज किया और ट्रेड आप देख सकते हैं यहाँ पे 181 पॉइंट्स का 2 ट्रेड कॉल काफी है। बैंक निफ्टी वाले ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट्स, निफ्टी वाले में ज्यादा मिला नहीं, बट हाँ उसके बाद एक रिवर्सल एक्सपेक्ट था वो बाजार में दिया, बट हाँ ज्यादा गिरा भी नहीं, ज्यादा रिवर्स भी नहीं किया। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में सिर्फ 2 ट्रेड कॉल, मॉर्निंग पे राइट टाइम पे राइट ट्रेड कॉल और आप देख सकते हो पहला एक ही अपॉर्चुनिटी मिला था, हम लोगों ने कैच किया और एक अच्छा खासा पॉइंट्स हम लोगों ने मिल गया। राइट, तो टेलीग्राम पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसके पीछे का जो लॉजिक है, सेटअप है, जब हम लोग रिवर्सल के ट्रेड दे रहे थे ना, जैसे कि आप देखोगे ना ये जो ट्रेड नंबर 1 ट्रेड नंबर 2 हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे पोस्ट किया, उसके बाद उसके पीछे का जो रीजन है क्यों दे रहे हैं हम लोग कॉल साइड के ट्रेड, तो वो भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया ताकि सिर्फ ट्रेड ही नहीं उसके पीछे का लॉजिक भी आप समझे। और ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे और तभी आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा ना। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स के आपको जो चाहिए वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। प्लीज बी अवेयर ऑफ फेक टेलीग्राम चैनल जो काफी सारे हैं, मेरे नाम पे चल रहा है, तो प्लीज बच के रहिए। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, फटाफट क्विकली बात करते हैं। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में आवरली चार्ट में आप देखोगे तो बाजार में कहीं ना कहीं ये मीन लेवल के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा
जो कल डिस्कस किया था, बाजार ने आज मीन को अट्रैक्ट किया। कल का हमारा जो लेवल था 25,876, ये बाजार में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अगर आपको याद नहीं है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट लगभग ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन 25,896, तो 25,876 के आसपास हमारा क्या था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे मैं मीन लेवल भी कहता हूं। एज पर द आवरली चार्ट मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन हमें आज ड्रॉप डाउन देखने को मिल गया। मीन को ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए नजर आया, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी तक टेस्ट नहीं किया। आप देख सकते हो ये लाइन को बाजार ने टेस्ट नहीं किया, हल्का सा लो बनाने के बाद रिवर्स किया। तो यहां से मार्केट में मीन को यूज किया एज ए सपोर्ट और फिर यहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। कल के लिए सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 20 और 50 EMA के जो लेवल्स है वो है 26,000 और 26,000 से थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं 26,077 एंड 26,039। तो 039 और 77 ये दो लेवल को आप याद रखिएगा। राउंड फिगर करें तो 26,000 से लेके 26,100 के बीच में एक रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। अब देखते हैं कि मार्केट अट्रैक्शन को पूरा करता है या नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी है। बिकॉज 20 और 50 EMA पे एक अट्रैक्शन है और यहां पे ना छोटा सा एक डेथ क्रॉस बना है, जो बाजार के लिए ज्यादा पॉजिटिव न्यूज तो नहीं है। बिकॉज डेथ क्रॉस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे है तो यहां पे सेल सिग्नल आ रहा है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल तभी आएगा जब ये ब्लैक लाइन ना ये ऐसे नीचे गिरेगा और इस लाइन को क्रॉस करेगा। तब यहां पर जब डेथ क्रॉस बनेगा तब प्रॉपर बेयर सिग्नल मैं दूंगा, वरना तब तक के लिए जब बाजार हैंगिंग पोजीशन पे है तो सेटअप मिक्स्ड ही रखना चाहिए और यहां पे ज्यादा सेल का व्यू पॉइंट नहीं रहेगा। हाँ, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो देखो मार्केट क्या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा। और बिकॉज नेकलाइन के नीचे जो एक्सपेक्टेड ड्रॉप था मार्केट ने ऑलमोस्ट इस जोन पे पूरा कर दिया था 26,000 के लेवल पे, और ये एक्सटेंडेड जो ड्रॉप था वो भी बाजार ने आज पूरा कर दिया, तो कोई कसर छोड़ा नहीं। अब अगर इस पावर लाइन जो आपका सपोर्ट मैं कहता हूं मीन लेवल का, वो पावर लाइन अगर ब्रेक करके नीचे गिरता है तब मार्केट में थोड़ा सा गेम प्ले चेंज करना पड़ेगा ना। आवरली चार्ट का तो सेटअप हमने देख लिया, बट एक बार आप ऑप्शन डेटा को भी देख लीजिए। पीसीआर के हिसाब से बात करें 0.63 ऑब्वियसली सेल सिग्नल है, बट यहां पे एक ओवर सोल्ड का वार्निंग मैं दे देता हूं। ओवर सोल्ड जब बाजार होता है तो मार्केट एक रिवर्सल करता है और इसी का रीजन था कि आज हमने लास्ट में एक रिवर्सल जाते जाते देखने को मिल गया, बेस को ट्रैप किया। कल अगर चाहे तो बाजार वापस बुल को ट्रैप कर सकता, नहीं तो फिर बेयर को ट्रैप करने का रैली कंटिन्यू कर सकता है, विच मींस कि अप ट्रेंडिंग रैली कंटिन्यू करेगा तो बेयर ट्रैप होगा, या फिर बाजार को अगर हल्का सा बुल को ट्रैप करना तो नीचे की तरफ वापस ड्रॉप डाउन। सपोर्ट लाइन कहां पे है तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए फटाफट क्विकली। निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले आज का अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 25,986 ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास। ना यहां पे अगर मैं 25,950 को मिड पॉइंट लेता हूं तो ऊपर की तरफ 26,000 पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन है, राइट, ये रेजिस्टेंस जोन। बट मैंने आपको दो लेवल अभी दिया, एक तो 26,039 और 26,077, ये दो इंपॉर्टेंट 20 और ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, ठीक है, बेस्ड ऑन आवरली चार्ट। इसके बाद 26,100 हमने देखा लास्ट टाइम भी काफी टाइम पास किया, 20,150 टू 26,200 ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस के जोन्स होंगे। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें तो 25,900 950 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, बट 900 को अगर ब्रेक किया इस बार तो फिर 25,850 से लेके 25,800 का तैयारी करके चलेंगे। डाउन साइड में टूटा तो फिर समझ जाओ और गिरावट रहेगा। सेटअप को मैं मिक्स्ड रखूंगा, आज भी मेरा व्यू मिक्स्ड रहेगा, बिकॉज मार्केट इंट्राडे में स्विंग करेगा और एक आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले ना अनसर्टेनिटी बाजार में डेफिनेटली होगा। तो अंधाधुन एक तरफा ट्रेड कैरी फॉरवर्ड अगर कर रहे हैं तो अभी कभी छोड़ दीजिए, बिकॉज अगर आप ओपन नेकेड ऑप्शन लेके जा रहे हैं तो फिर आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। रिस्क मैनेजमेंट का नाम पे अगर आप हेज कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो उसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते, उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। बिकॉज सिर्फ ओपन नेकेड ऑप्शन ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और जब बाजार खुद एक अनसर्टेन अनक्लियर मार्केट ट्रेंड है उस जगह पे अगर आप एक तरफा ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। बैंक निफ्टी के लिए बात करें कल कैसा रहेगा, सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो लास्ट के 2 घंटे में एक अच्छा रिवर्सल दिया, बट मार्केट में मेन रिवर्सल ये वाला कैंडल पे आया और बाजार ने क्या किया 59,000 के सपोर्ट को ब्रेक किया, 58,900 के जोन के आसपास ड्रॉप दिया। और एक्सपेक्टेशन क्या था कि अगर ये ब्रेक करता है ये लेवल
तो नीचे का तरफ शायद मार्केट ये सपोर्ट को इस्तेमाल करेगा, नहीं तो वापस इसको अगर रीगेन करता है तो ऊपर 59,200 एंड 300 के जोन के आसपास आएगा। तो लास्ट के 1 घंटे पे ना यहां देखोगे ना ये वाला मार्केट फ्लैट चला साइडवेज, ज्यादा मूव लास्ट वाले घंटे पे नहीं आया, बट उसके पहले वाले 1 आवर पे ना एक ब्यूटीफुल रिवर्सल आया। और मॉर्निंग पे भी हमने आपको प्रीमियम ग्रुप पे जब बाजार यहां से गिर रहा था तब पुट के ट्रेड दिए थे प्रीमियम ग्रुप पे, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बाजार डेज लो पे था, आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा, हम लोगों ने यहां पे कॉल साइड का ट्रेड दिया था। गिरते हुए बाजार पे भी रिवर्सल का उम्मीद हमारा था और एक्सपेक्टेशन था कि बाजार में रिवर्सल आएगा, उस हिसाब से कॉल ऑप्शन का ट्रेड भी दिया। 70 पॉइंट मिल गए, और क्या चाहिए, राइट। दूसरे वाले एंट्री पे 57-60 पॉइंट्स मिल गया, और क्या चाहिए। तो एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल गया रिवर्सल के ट्रेड में भी, बट राइट टाइम पे राइट एंट्री करना जरूरी था, जो हमने आपके साथ शेयर भी किया था। नाउ कल के लिए सबसे पहले अगर इमीडिएट जो अट्रैक्शन है वो है 59,500, इस पे तो कोई डाउट रखना नहीं चाहिए। आप देखोगे तो बाजार ने आज ये 20-50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को टेस्ट किया और उसी जोन के आसपास ही फिलहाल बंद है। अपसाइड में एक और पड़ा होगा 59,500, क्यों? बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पे स्ट्रांग है और अट्रैक्शन भी है। नीचे का तरफ वापस 59,000। अब कबड्डी होगा ये लेवल को या फिर ये लेवल को, किसे बाजार चेस करे। वेल मेरे हिसाब से तो मार्केट में दोनों का चेजिंग टारगेट हो सकता है। अगर बाजार को ट्रैप करना है बेस को तो पहले ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर बुल को ट्रैप करना तो फिर नीचे आएगा, और ये कबड्डी बाजार इंट्राडे में करेगा। और इसीलिए मार्केट का अगर आप डेली चार्ट को देखोगे ना, तो मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि हायर लेवल से बाजार अगर प्रॉफिट टेकिंग करता भी है ना, तो भी आप एक चीज याद रखना कि मार्केट इनसाइड कैंडल पे है, जस्ट लाइक निफ्टी बाजार यहां पे इनसाइड कैंडल है, राइट। और जब तक मार्केट इनसाइड कैंडल पैटर्न पे है तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी होगा, सेटअप मिक्स्ड रहेगा। बिकॉज अगर ब्रेकआउट करता है तो क्लियर कट फिर बुल के तरफ होगा, अगर इस लाइन के नीचे ब्रेक डाउन किया तब बेयर के सेंटीमेंट होंगे, और जब तक बाजार इसके बीच में है ना तब तक मिक्स सेटअप के साथ ही कारोबार कीजिएगा, यानी कि इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, डिलीवरी पे कतई मत कीजिए। और यही चीज एक मैच्योर ट्रेडर को समझना पड़ेगा। अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर है, बिगिनर है, तो ये सारे टेक्निकल चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज क्या दिख रहा है, कैंडल ग्रीन है, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसका मतलब क्या है, यहां पे बायर्स एंट्री हुआ, राइट। अब बायर्स को अगर कल को ट्रैप करना है तो मार्केट फिर यहां पे बुल ट्रैप करा सकता है। ये एक सिंपल सा परसेप्शन है, बट हाँ बायर्स एंटर्ड है तो बायर्स को ट्रैप भी तो करेगा, बड़े प्लेयर्स ट्रैप करेगा तभी तो पैसा बनेगा। इसलिए तो 90% जो रिटेलर्स है वो लॉस पे ही है, राइट। और बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करें तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको 0.96 सिग्नल बाई साइड का है, डिक्लाइनिंग से वापस हल्का सा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। और मैं यहां पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाई जो सेटअप है ना, वो आपका बुल और बेयर दोनों दिखेगा। अगर आप कॉल साइड को देखोगे तो आपको मिक्स सेटअप दिखेगा और पुट साइड को भी मिक्स सेटअप दिखेगा, इसलिए सेटअप को ना यहां पे मिक्स रखना ज्यादा बेहतर होगा। जब जब बाजार फ्लैट ट्रेड करता है यहां पे अनसर्टेनिटी होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ कबड्डी करेगा। जब बाजार खुद चीख के कह रहा है कि मैं यहां पे अनसर्टेन हूं, अनक्लियर डायरेक्शन है, तो फिर यहां पे आपको क्या करना है, मिक्स सेटअप के साथ ही चलना पड़ेगा और इंट्राडे में स्विंग मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 59,348 पे बैंक निफ्टी बंद है और आज एचडीएफसी बैंक का कमाल धमाल रहा, साथ रहा। लेवल्स नोट कर लीजिए, 59,300 विल बी और मिड जोन, और इसके साथ साथ 59,200 भी, ये दोनों जोन पे कल वापस मार्केट टाइम पास कर सकता है। अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस होगा 59,600 एंड 500 का जोन, ये 600 और 500 के जोन पे मार्केट थोड़ा और टाइम पास अट्रैक्शन कर सकता है। इसके बाद ब्रेकआउट दिया तो 59,800 टू 60,000 के जोन के आसपास। ना आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले क्या मार्केट में पॉजिटिव रैली होगा या डाउनसाइड होगा? वेल रेट कट का मैंने ऑलरेडी डिस्कस पिछले वीडियो पे कर दिया, रेट कट होने के चांसेस इस बार ज्यादा नहीं है, बट कहीं कहीं पे कुछ न्यूजेस आ रहे, अफवाह आ रहा है कि रेट कट होगा, तो बाजार में उसका भी एक इंपैक्ट होगा। तो अफवाह के हिसाब से मार्केट मूव दे रहा है, बट मेन सपोर्ट का बात करें तो 59,000 जो आज बाजार ने ब्रेक किया, रिगेन किया और अभी फिलहाल उसके ऊपर सस्टेन है, तो कल के लिए वापस ये सपोर्ट को रीटेस्ट करा सकता है, नहीं तो इस रेजिस्टेंस को चेज कर सकता है 500-600 वाला। ये ब्रेक किया तो 58,800, आज 58,900 के आसपास ड्रॉप दिया, फिर रिवर्स किया, तो ये लेवल का सपोर्ट आज भी टेस्ट नहीं किया, तो कल के लिए भी यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मैं तो भाई मिक्स सेटअप के साथ ही जाना चाहूंगा और मुझे क्लैरिटी जब तक नहीं आएगा, जब मुझे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा तब मैंने कहा कि बुल रहेगा। पूरा एक महीना बुल के फेवर में था, अब बाजार मार्केट में एक महीने का ज्यादा ही बुल के फेवर में हो गया था। अब देखोगे ना करीब करीब इस जोन से मैं बुल के फेवर पे था, जब से ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना
और जब से ये ब्रेकआउट आया 56,000 के ऊपर, तब से मैं बुलिश ही कह रहा था। भले ही बाजार देखो ग्रीन हुआ, रेड हुआ, नीचे गिरा, मैं बुल का फेवर नहीं छोड़ा था। बट अब जब बाजार हायर लेवल पे है और यहां पे एक और फ्लैग एंड पोल के ब्रेकआउट के बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं मिक्स जाना चाहूंगा। जब क्लैरिटी मिलेगा तो क्लैरिटी वाला सिग्नल मिल जाएगा। सेंसेक्स का बात करें, कल एक्सपायरी है भाई, और आज सेंसेक्स में ना एक अच्छा माउंटेन तो बन रहा है। आप देखोगे ना माउंटेन ही माउंटेन बन रहा है। लुक एट दिस, ड्रॉप आया, 2-3 दिन यहां कबड्डी किया, फिर नीचे गिर गया, और लास्ट के 1 घंटे 2 घंटे में ना रिवर्सल आया। लास्ट के 1 घंटे पे कहना गलत होगा, बिकॉज मेजॉरिटी जो मोमेंटम था ना वो आपका उसके पहले वाले आवर पे था। यहां पे एकदम फ्लैट क्लोजिंग है, एकदम डॉजी पैटर्न है। 1 घंटे का कैंडल एकदम ऐसा वाला, मतलब समझ जाओ ना के बराबर का मोमेंटम, ठीक है। और यहां पे कल एक्सपायरी है तो बाजार में हल्का सा बुल ट्रैप होने का रिस्क रहेगा, बिकॉज क्लियर कट दिख रहा है कि यहां पे बायस ने एंट्री मारा है। तो कल अगर बायस को ट्रैप करता है तो बुल ट्रैप होगा। बट एक और चीज नोट कीजिए, ये दिख रहा है आपको पिंक लाइन, दिस इज द मीन लेवल ऑफ द मार्केट, मीडियन लेवल है मार्केट का, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और बाजार आज ऑलमोस्ट मीन जोन के आसपास आया और वहां से रिवर्स किया यूजिंग द सपोर्ट ऑफ 84,800 वेरी नाइसली। ये आप कह सकते हो कि सपोर्ट अच्छे से इस्तेमाल किया, बिकॉज आज का लो मार्केट सेंसेस के हिसाब से 84,736 और 84,800 को जैसे ही बाजार ने रीगेन किया, वहां से एक रिवर्सल हमें दोबारा देखने को मिल गया। और सेकेंड हाफ में मैं एनीवेज एक्सपेक्ट कर रहा था रिवर्सल का, इसीलिए कॉल सेट का ट्रेड भी तो फ्री ग्रुप पे दिया था। बट हाँ, सेंसेस का जहां तक सवाल है, अगर यहां पे मैं आवरली चार्ट को हटाकर डेली चार्ट पे आऊं तो यहां पे आपको थोड़ा सा मिक्स सेटअप ही देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, जस्ट लाइक निफ्टी, ये भी आपका इनसाइड कैंडल पे ही है। और कहीं से बाजार में जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक इनसाइड कैंडल में सेटअप आपका मिक्स्ड होगा। और एक चीज नोट कीजिए, यहां पे नीचे का वीक काफी बार बड़ा है और रेड कैंडल हल्का सा डॉजी पैटर्न है, मतलब कैंडल खुद कह रहा है कि मैं इनडिसाइसिव हूं। राइट, मैं खुद इनडिसाइसिव हूं। उसका मतलब है कि डॉजी पैटर्न में बाजार में अनसर्टेनिटी प्लस माइनस दोनों तरफ का हो सकता है, इसलिए सेटअप को मैंने मिक्स्ड रखा। अब एक्सपायरी बेस्ड मोमेंटम मार्केट देगा, उस हिसाब से ट्रेड भी करेंगे। और पीसीआर बैंक सेंसेक्स का 0.79 पे है। सिग्नल को मैं न्यूट्रल रखूंगा, बाई सिग्नल नहीं है, मिक्स सेटअप है, न्यूट्रल सिग्नल रहना ज्यादा बेहतर होगा। और आज 85,100 के ऊपर बाजार देखोगे तो क्लोजिंग दिया है, तो कल के लिए हमारा 85,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग मिड जोन। ये टूटा तो 200 पॉइंट नीचे 84,800, उसके बाद 84,600, 84,500, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है, सपोर्ट है, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप सपोर्ट है। अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस का बात करें 85,200, 300, उसके बाद 85,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन यहां पे रहेगा। ओआई बिल्डअप भी अच्छा खासा है, उसके बाद 85,600 एंड अबव अगर जाता है तो मैं मिक्स्ड व्यू के साथ रखना चाहूंगा, चाहे आप अच्छा लगे या बुरा लगे, जो बाजार का सेटअप है वही मैं देना चाहूंगा। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसके पीछे का लॉजिक सेटअप सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और मॉर्निंग पे ना आपको ये भी मिल जाता है, अगर आप मॉर्निंग देखोगे ना सुबह सुबह हम लोग आपको ये मार्केट के निफ्टी बैंक निफ्टी के पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के चार्ट दे देते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से आइडिया लगा के भी ट्रेड कर सके। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।